तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूटेड वाटर सीधे नदियों में, झीलों में और नेचुरल जो वाटर के हमारे जो सोर्स हैं उनको पॉल्यूटेड ना करे, इसके लिए एक खास सिस्टम बनाया गया है जिसे कहते हैं कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CETP। तो आज हम बात करने वाले हैं कि CETP क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल। तो इस वीडियो में हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि CETP क्या होता है। तो CETP यानी कि कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा सिस्टम है जो एक से अधिक इंडस्ट्रियों का पॉल्यूटेड वाटर को एक जगह इकट्ठा करके उसका ट्रीटमेंट करता है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है वाटर पॉल्यूशन को कम करना और वाटर को फिर से यूजेबल बनाना, यानी कि उस वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना। आमतौर पर जो छोटे जो इंडस्ट्री होती हैं या जो मध्यम वर्ग के जो इंडस्ट्री होती हैं, जो खुद का इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि ETP प्लांट नहीं चला सकते, वो CETP का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CETP और ETP क्या होता है। यानी कि ETP अगर कोई प्लांट ऐसा है कि जो खुद का अपना इफ्लुएंट का ट्रीटमेंट कर लेता है तो उसको बोलते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन एक ऐसा प्लांट होता है जो कई प्लांटों का जो इफ्लुएंट है वो ट्रीट करता है, तो उसको बोलते हैं CETP। तो आपने समझ लिया कि CETP क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि CETP की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 50,000 मिलियन लीटर से भी ज़्यादा इंडस्ट्री से पॉल्यूटेड वाटर जनरेट होता है। बिना ट्रीटमेंट के ये वाटर नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर को गंभीर रूप से पॉल्यूटेड कर सकता है। CETP की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, यानी कि इसमें लेड, मरकरी, आर्सेनिक और भी मेटल्स हो सकते हैं। अगर यह वाटर डायरेक्ट नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाए तो यह जो जलीय जीव हैं, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। CETP वाटर को रिसाइकिल करता है जिससे वाटर का जो वेस्टेज है वो कम होता है। गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल लॉ CPCB, SPCB के अनुसार इंडस्ट्री को अपना वेस्ट ट्रीट करना चाहिए। तो समझते हैं कि अगर CETP ना हो तो क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट अपना जो ड्रिंकिंग वाटर है इसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, यानी कि क्वालिटी हमको बेटर नहीं मिलेगी क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होगा, उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई। जो एग्रीकल्चर जो सॉइल्स हैं उसमें पॉइजन्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ हो सकता है कि कुछ जहरीले तत्व तो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाए उस मिट्टी के अंदर। जो जलीय जीवन है, यानी कि जल में रहने वाले जो जीव हैं, हो सकता है कि वो जीवन ही खत्म हो जाए। और ये भी हो सकता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो वेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं करती है उसके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। अब समझते हैं कि CETP कैसे वर्क करता है, यानी कि इसके कार्य करने का तरीका क्या है। तो CETP पॉल्यूटेड वाटर का जो ट्रीटमेंट करता है ये कई स्टेप में करता है। तो पहला जो स्टेप है वो है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक ट्रीटमेंट। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम इसका क्या करते हैं, प्रारंभिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हम वाटर के अंदर से जो भी कचड़े हैं, प्लास्टिक है, कोई सॉलिड ऐसा मटेरियल है, यानी कि जैसे लकड़ी है, पत्तियां हैं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। यानी कि पहले हम लोग वाटर को स्क्रीनिंग करते हैं, फिर इसके बाद वाटर के अंदर जो भी ऑयल और ग्रीस है उसको रिमूव करते हैं। तो ये हमारा जितना प्रोसेस होती है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि प्रारंभिक ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में वाटर का जो pH है वो मेंटेन करते हैं, यानी कि pH को एडजस्ट करते हैं जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी कि उसको एक न्यूट्रल फेज में करते हैं। फिर उसके बाद वाटर के अंदर जो भी सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटी है, यानी कि जो पॉल्यूटेड जो पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करते हैं कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में
बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है, यानी कि उसको बायोलॉजिकली क्या डाइजेस्ट किया जाता है, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस हो सकती हैं। फोर्थ स्टेप है वो है टर्सरी ट्रीटमेंट। इसमें एडवांस फिल्ट्रेशन यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसमें क्लोरिनेशन या यूवी डिसइंफेक्शन से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग स्लज का मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा हमको जो स्लज जो मिला उस स्लज को सेफली पहले ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद उसको सही तरीके से डिस्पोज किया जाता है। तो इन सभी ट्रीटमेंट के बाद वाटर इंडस्ट्री में या तो रीयूज होती है या सेफली उसको डिस्चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते हैं और आपको इसका आइडिया नहीं है कि ये कैसे काम करते हैं, तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना होगा तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हर स्टेप में क्या होता है। तो हमने इसके ऊपर पूरा डिटेल से वीडियो बना रखा है, इसीलिए इस वीडियो में हम इसको डिटेल से आपको नहीं बता रहे हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि CETP कितने टाइप्स को होते हैं, तो देखो शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। तो पहला जो है वो है फिजिको केमिकल CETP। इसमें केमिकल और फिजिकल जो ट्रीटमेंट मेथड का उपयोग करके वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद है बायोलॉजिकल CETP। इसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का यूज करके वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन CETP। इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का यूज करके वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और लास्ट में है ZLD यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP, यानी कि जिसमें कोई भी पॉल्यूटेड वाटर बाहर नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि कोई भी पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। उस प्लांट को ZLD CETP बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं CETP के। अब बात करते हैं कि CETP का बेनिफिट्स क्या है, यानी कि अगर कोई CETP प्लांट लगता है तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि वाटर पॉल्यूशन को कम करता है। उसके बाद CETP जो प्लांट है वो छोटे छोटे और मीडियम लेवल के जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद का अपना इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकती है तो उसके लिए CETP प्लांट एक वरदान साबित होता है। गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल लॉ का पालन ये सुनिश्चित करता है। वाटर की बचत करता है, कैसे? वाटर की रिसाइकलिंग करके। हजारों लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करता है, यानी कि CETP लगने से रोजगार भी बढ़ता है। CETP इन्वायरमेंट को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है और यह इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अब बात करते हैं कि CETP में ऑपरेशनल चैलेंजेस, यानी कि CETP को चलाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है हाई मेंटेनेंस और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि CETP में डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसमें जो इक्विपमेंट हैं उनको भी मेंटेनेंस की बार बार ज़रूरत पड़ती है। और जो वेस्ट वाटर है उसका नेचर डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने में उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। दूसरा चैलेंज है वो है बल्क क्वांटिटी में वेस्ट वाटर को हैंडल करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तीसरा है कि इतने डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के साथ साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के जो रेगुलेशंस हैं उनका पालन करना, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। इसके साथ साथ अवेयरनेस और ट्रेनिंग की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को मिल के इन चैलेंजेस का कुछ सलूशन निकालना होगा ताकि CETP इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि CETP क्या है और यह कैसे वाटर पॉल्यूशन को कम करने में मदद करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर
चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और आपको पता है क्या, भारत में CETP की संख्या 200 प्लस है। जो मेन जो CETP है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में। CETP की एवरेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी 1 से लेके 50 mld तक होती है। जनरली अपनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो हैं टेक्सटाइल, फार्मा और केमिकल्स कंपनी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।